मेहता का उल्टा चश्मा। ताल के 30 मार खान, मिस्टर एंड मिसेस हाथी। कोमल भाभी, आपकी जो वो लैला की अदा है ना, वो बहुत भारी थी। थैंक यू मैम। और डॉक्टर हाथी, आप तो डॉक्टर नहीं हैं। नहीं, मैं डॉक्टर ही हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप डॉक्टर नहीं हैं, डिस्को डॉक्टर हैं। हाँ? अरे थैंक यू सरोज जी। वो क्या है ना, आप सामने बैठी थी ना तो वो एनर्जी आ गई। ओह, हाउ स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मस्त ताल में तबला बजाया ना आतिफ भाई ने, इसके लिए अवार्ड है उनको। बराबर है, वो चॉइस बहुत बढ़िया है इनका। अगला इनाम नृत्य बिजली का जाता है बबीता जी। गोकुल धाम की गरबा क्वीन दया बहन। शाबाश बहू, शाबाश। हाँ बेटा, थैंक यू। अरे बहन, आपने डिस्को रिदम पे इतना फास्ट गरबा करके बताया, आपकी एनर्जी का जवाब नहीं। दया बहन, मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ इस नवरात्रि में गरबा खेलूंगी। तो मजा आ जाएगा। हम साथ में गरबा खेलेंगे। खेलेंगे ना? हाँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। है ना? हाँ, थैंक यू। अहमदाबाद में गरबा खेलेंगे। सुनिए, इनाम। अरे हाँ, सॉरी बोली। थैंक यू। थैंक यू। वाह 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 दया भाभी, वाह, बहुत बढ़िया। बेस्ट लड़के झटके का इनाम जाता है ये तो बबीता जी को ही मिलेगा, देखो। सुंदरलाल और अब्दुल जी को। सॉरी। क्या है? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी नहीं किया। वैसे भी आपके आइटम में डांस थोड़ा कम था। लड़के बहुत ज्यादा थे जिसके झटके मुझे अभी तक लग रहे हैं। सॉरी। लेकिन फिर भी यू डिजर्व इनाम। थैंक यू। हम लोग डांस में लटक गए थे तो झटके ज्यादा लग गए। सॉरी। थैंक यू। कोई बात। वाह बेटा, वाह। बहुत बढ़िया। हमारा कवर कहाँ है? हमारा ये है। हाँ, है ना। हाँ। अब दिल वाले डिस्को का इनाम जाता है मिस्टर एंड मिसेस मेहता को। आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही इनोसेंट और प्यारा था। मुझे एकदम 80s की याद दिला दिया। अरे मैम, ये तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे मैं 80s में हूँ। आपको पता नहीं, करेले का जूस और लौकी इसके सिवा कुछ नहीं खिलाते पिलाते मुझे। पर सरोज जी, मैं इनकी सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ, तभी तो ये इतने फिट एंड फाइन है। लगता है घर जाके मुझे भी करेले का जूस पीना पड़ेगा। आपकी उपस्थिति की वजह से डांस हो गया मैम, बस आशीर्वाद दीजिए। आज का चुलबुले डांस का इनाम जाता है गोकुल धाम की टप्पू सेना को। मुझे गिरा मत देना। मुझे आप सब में फ्यूचर का डांसिंग स्टार दिखता है। रियली आप सबका कोऑर्डिनेशन स्टेज पे सुपर्ब था, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। थैंक यू मासी जी। थैंक यू।
वेलकम। थैंक यू। ओहो, अब तो घर में दो अवार्ड आ गए हैं बाबूजी। हाँ हाँ Give them a big hand. अब मेन इनाम बताने का वक्त आ गया है। हाँ। जो ये शानदार कार का हकदार है वो है अय्यर भाई और बबीता। अरे 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 सुनिए। हेलो कूल कूल कूल। अय्यर भाई आप अकेले नहीं जीते हैं। जेठालाल और दया बहन वो भी जीती हैं। लेकिन ये कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब गाड़ी कौन रखेगा? हाँ, अभी ये गड्डी आधी आधी कैसे लेके जाएंगे? टप्पू के पापा, हम एक काम करेंगे, एक दिन गाड़ी हम रखेंगे, एक दिन गाड़ी अय्यर भाई रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 दया बहन, ऐसे थोड़े फैसला होगा। ऐसा नहीं हो सकता, बराबर है। आप दोनों के बीच में टाई हुआ है, मतलब सेम मार्क्स मिले हैं दोनों को। अब समझ में आया? आप दोनों जोड़ियों ने एक ही गाने पर एक साथ नाचना है और फिर मैं डिसाइड करूंगी आप दोनों में से कौन अच्छा डांस किया। राइट? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे वाह, और एक गाने पे डांस। ग्रेट। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया मुझे। बबीता जी के साथ में कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मुकाबला मैं अय्यर भाई के साथ करूंगा और बबीता जी के साथ सिर्फ डांस करूंगा। जेठालाल, मुकाबले के लिए तैयार हो? अरे बचाओ जाओ माड़ू, अर्धी रात जो पण मुकाबले लाई तैयार हो तो मतलब स्टेज पे आओ, सब पता चल जाएगा। आओ। ठीक है। एक मिनट अय्यर भाई, जरा टप्पू के पापा एक मिनट जरा। बबीता जी एक मिनट जरा। क्या है कि अभी मुकाबला है तो हम अच्छे दोस्त तो है ही, लेकिन अभी हम एक अच्छे कॉम्पी पेपर भी है, तो प्लीज बुरा मत लगाना। अरे नो वे दया भाभी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। अरे वाह, तो मुकाबले में मजा आ जाएगा। जेठा भाई, अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो अय्यर भाई। हाँ, आइए बबीता जी। चलिए चलिए। होन जाओ दे।
सभी के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है दोस्तों, और वो घड़ी आ चुकी है जब अब ये पता चलेगा कि ये कीमती कार कौन जीतेगा, कौन होगा इस डिस्को कंपटीशन का विजेता। भाई एक तरफ है फाफड़ा जैसे जेठालाल और जलेबी जैसी दया भाभी का मसालेदार डिस्को, और दूसरी तरफ नरम गर्म इडली जैसे अय्यर और रसगुल्ला जैसी बबीता जी का चटपटा डिस्को। अब इन दोनों में से कौन होगा विजेता? सबकी निगाहें सरोज खान जी की ओर है कि किसे बनाएंगी वो आज के इस डिस्को कंपटीशन का विजेता, किसे देंगी वो ये शानदार कीमती कार। देखना होगा कि जीत का हकदार कौन है या किसके गले में पड़ता है हार का हार। लेकिन एक बात तय है, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, तो आप जान जाएंगे कि यहाँ कार के साथ तकरार बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सही में क्या लगता है आपको कौन होगा विनर और कौन जीतेगा ये शानदार गाड़ी? जेठालाल अच्छा रुकिए। सरोज जी प्लीज इनका कंफ्यूजन दूर कीजिए और प्लीज स्टेज पर आइए और बताइए इन दोनों जोड़ियों में से विनर कौन है। प्लीज जॉइन अस सरोज जी। क्या बात है, तुम दोनों जोड़ियों ने क्या नाचा है। थैंक यू सरोज जी। कांटे की टक्कर देखने को मिली। अरे थैंक यू सो मच। बाबू जी, देवेन आपका जोश और जेठा भाई आपका होश, क्या बात है। थैंक यू सरोज जी। जर्रा नवाज जी का शुक्रिया। अय्यर जी और बबीता, आप दोनों का क्या तालमेल था। ऐसा लग रहा था शहनाई और ढोलक की जुगलबंदी हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरोज मैडम। लेकिन अभी है ना, हम लोग इतना रहा नहीं जा रहा है। आप प्लीज जल्दी बताइए कि ये गाड़ी कौन जीता। मिलेगी गाड़ी मिलेगी भाई। अभी ये तो बताना ही पड़ेगा। गोकुलधाम डिस्को महा मुकाबले की विनर जोड़ी है और विनर हैं It is Ayyar and Babita. Oh my God, thank you. बबीता, we won the car! माय डियर बहनों ने तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वो माय डियर जीजा जी की वजह से जरा। अरे नहीं भाई, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और क्या फर्क पड़ता है, ना अय्यर जीता है ना जेठालाल हारा है, गोकुलधाम जीता है। क्या बात है। दूर से हम लोग जीत गए।
तो जिंदगी में पहली बार तो जीते हैं ना, इसलिए थोड़े पागल हो गए। नहीं सर, अरे मेडिसन आपने हम लोगों को कितना अच्छा सिखाया। देखो कंपटीशन जीत गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Really good. या थैंक यू। रोशन सिंह सोडी मेरा दोस्त। थैंक यू लड्डू काका। अरे सुना कुछ बोल रहे हैं शरद जी? अरे कैंसिल कर रहे हैं आपका प्राइज। जीत गया मैं। बोल रहे हैं हेलो कैंसिल कर रहे हैं। यस कविता हम लोग जीत गए। जीत गए। शांति शांति। एक फालतू गाड़ी जीती, इसमें क्या इतना खुश होने का? क्यों ये गाड़ी अच्छी नहीं है? बेकार फालतू गाड़ी है। ओ, अंगूर खट्टा। क्या क्या बोली तो अभी? तो अब मैं मोदी मोटर्स से मोना जी को बुलाना चाहूंगी जो इस गाड़ी की चाबी इन्हें देंगी। प्लीज वेलकम मोना जी। टोपू के पापा, आजकल ये गाड़ी बनाने वाले गाड़ी की कितनी बड़ी चाबी बनाने लगे हैं। बेचारे अय्यर भाई को चाबी को 2 हाथों से पकड़कर घुमानी पड़ेगी। अरे ये तो 100 की पुट्ठे की चाबी है, असली चाबी तो छोटी ही आती है दया। मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक करने का टाइम है, ये मजाक करने का टाइम है। यहाँ हम लोग हार गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे हार जीत तो जीवन में होती रहती है टप्पू के पापा। ये राजेश खन्नी, सीधी खड़ी रह, सीधी खड़ी रह। Thank you very much. Congratulations, congratulations. Thank you. Thank you. अरे संभाल के अय्यर भाई, चाबी टूट जाएगी। क्यों, ये तो झूठी है ना? तोड़ दो अय्यर भाई, तोड़ दो, कोई बात नहीं। अय्यर जी एंड बबीता कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चलती हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। गोकुल धाम को कभी नहीं भूलूंगी। Thank you for coming. Thank you very much. थैंक यू Bye. सरोज जी, थैंक यू। बाय। गरबा। गरबा। Thank you, ma'am. बबीता जी मुबारक हो। Thank you so much. Thank you so much. अभिनंदन। Thank you, दया भाभी। Thank you, दया भाभी, so much. किस्मत की बात है, देखो। दया भाभी, जेठा जी, आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कमाल का डांस किया। Thank you, जय डाला। Thank you very much. थैंक यू। वाह यार, क्या बात है। ओहो, करो। चाबी दिखा दे। बबीता, आजा। अरे कम। चला। कहाँ जाना है तुझे? खड़ी रहना इधर, अरे खड़ी रह इधर।
बस बस। कोई मत देंगे, कुछ भी नहीं होने देता। ये तेरा बेटा भी तेरे तरह उत्साही है। एक राउंड क्या लेने का है इसमें? अरे बच्चे, ठोकेगा, ठोक 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 ठोक। सुप बोलिए, सुप बोलिए। कांग्रेचुलेशन अय्यर। राया पर अय्यर अंकल, इतना छोटा राउंड क्या, थोड़ा बड़ा राउंड दो। चलो बाहर चलते हैं। एक बार घुमा दो। आप बिना पेपर के गाड़ी बाहर नहीं ले जा सकते, पुलिस पकड़ लेगी। अरे एक बार तो बिना पेपर की गाड़ी के चक्कर में जेल की हवा खा चुके अय्यर भाई। नहीं अय्यर भाई? हाँ मालूम है। हाँ तो फिर आप मैडम मेरे को पेपर दे दीजिए। हाँ पेपर तो मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आपको एक चेक देना होगा 25 लाख का। क्या 25 लाख का? 25 लाख? 25 लाख किस बात के? क्या कहा आपने? हाँ क्या बोला आपने? 25 लाख का चेक? सुंदरलाल, ये गाड़ी मैंने इनाम में जीती है ना, और इनाम तो फ्री होता है ना? तो इनाम तो फ्री है। तो फिर समझाओ इनको, ये तो मेरा 25 लाख का चेक मांग रहे हैं। आप समझिए अय्यर भाई, इनाम तो फ्री है, पर इनाम में जो इम्पोर्टेंट गाड़ी मिली है उसकी ड्यूटी फ्री नहीं है। उसकी ड्यूटी होती है 25 लाख रुपए, तो वो तो आपको देनी ही होगी। बाकी चिंता मत करो, गाड़ी तो एकदम फ्री है। हाँ होती है, इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है। 25 लाख? थोड़ी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और इनाम का मतलब क्या रहा फिर? ये ऐसा कैसे होता है? खाली ड्यूटी का आपको देना है, और ये तो व्यवहार आपको हाथ पड़े ना भाई। बराबर सुंदर, बराबर। ऐसा है तो फिर नहीं चाहिए मेरे को ये गाड़ी। अरे यार भाई, क्या 25 लाख के लिए रो रहे हैं आप? 25 लाख बड़ी रकम होती है। सही बात है। बबीता जी गाड़ी कितनी पसंद आई है ना बबीता जी? चलो कोई बात नहीं, 25 लाख मैं दे देता हूँ। हाँ? आप ले लो गाड़ी। जेठालाल, पैसा भी तुम दे दो और ये गाड़ी भी तुम रख लो। अरे भाई, ये गाड़ी में रख लेता अगर ये गाड़ी मैंने जीती होती, लेकिन गाड़ी आपने जीती है तो कायदे से गाड़ी तो आपको ही रखनी पड़ेगी ना। हाँ, आपको ही रखनी पड़ेगी। नहीं, मैं ये गाड़ी नहीं रख सकता। वो करेक्ट है अय्यर भरा। और वैसे भी अपनी इंडियन गाड़ियां जो है ना, वही बढ़िया होती है। इस गाड़ी को देखो, और इसमें तो धूप में धूप लगेगी, बारिश में बारिश। ये वो बोल रहा है जिसके पास ओपन जीप है। और उसको कवर कर सकते हैं मेहता साहब, इसको नहीं कर सकते हैं। भाई कैंसिल करो, मैं तो कहता हूँ ये गाड़ी वाड़ी का चक्कर ही कैंसिल करो। पोपटलाल भाई, सोडी भाई, आप अय्यर भाई को भड़काओ मत। अय्यर भाई, आपको जीजा जी से पैसे लेने में झिझक हो रही है ना? कोई बात नहीं, मैं जीजा जी के पास से 25 लाख रुपए लेकर ड्यूटी भर देता हूँ, फिर बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे देते रहना और मैं जीजा जी को देता रहूंगा। नहीं, पैसे मैं सिर्फ और सिर्फ अय्यर भाई को ही दूंगा, और किसी को नहीं। देखो, मेरे को ना तो पैसा चाहिए, ना ही ये गाड़ी चाहिए। मोना जी, इन दैट केस आई एम सॉरी, आपको गाड़ी वापस ले जानी पड़ेगी। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी बबीता जी। सुंदरलाल, ये तो चीटिंग है, चीटिंग। तुमको ये सब पहले बोलना चाहिए था। मैं तो जीत कर भी हार गया। तो अरे मूड का सत्यानाश हो गया।
अरे इधर इधर। अरे यार इतना उदास क्यों हो रहा है? अरे गाड़ी भूल जा, स्पर्धा तो तू ही जीता है ना। अरे असली खुशी तो जीत की होती है, उसकी खुशी मना। हाँ यार अंकल, आप और बबीता आंटी हमारे गोकुल धाम के बेस्ट डिस्को डांसर हो। सही बात है। So let's hit the dance floor. दोस्तों, कोई चीज अगर खुशी खुशी संपन्न हो जाए तो वो उस चीज का अंत नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत का मुकाम होता है, एक नए प्रारंभ का बिंदु होता है। अब देखिए ना, इस शानदार सोसाइटी में हमने शानदार डिस्को नाइट मनाई, बहुत सारी खुशियां, लेकिन नई खुशियां अभी और आएंगी यहाँ इस नई बनी सोसाइटी में। अभी हम देखेंगे हमारे परम मित्र जेठालाल का बेफिक्रापन, दया भाभी का भोलापन, टप्पू की शरारतें, भिड़े का नियम पालन करना, आपके इस मित्र नाचीज तारक मेहता की समझदारी। अरे 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 अरे, मैं सबके गुण दोष या चारित्रिक विशेषताएं नहीं बता रहा हूँ, अगर ये बताने लगा तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। लेकिन नए एपिसोड में होगी नई मस्ती, नया मनोरंजन, सब कुछ नया नए एपिसोड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए मेरे साथ। बहुत मजा आया नहीं टुकड़ा? डांस कर 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 जूली जूली, डिस्को करने का मजा आ गया नहीं टप्पू? क्या देख रहे हैं टप्पू के पापा? अरे हम लोग सब इधर डांस कर कर के थक के लो बैटरी मोबाइल की तरह लोथ-पोथ हो गए, और तू ऑटोमेटिक घड़ी की तरह अभी तक चालू ही है। तुझे थकान नहीं लगी? अरे जेठिया, तू भी जलेबी फाफड़ा खाना थोड़ा कम कर दे, तुझे भी थकान नहीं लगेगी। और वैसे भी आज का डिस्को का प्रोग्राम तो इतना शानदार था कि जो थका हुआ हो उसे भी जोश आ जाए। हाँ, ऐसी बात नहीं है बापूजी, जोश में तो मैं भी था, तभी तो मैं और दया सबको हरा के फाइनल तक पहुंच गए। लो, सबको हरा के तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू जीता हो। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, खुद की सफलता का गर्व भले करो, लेकिन दूसरों को हराने का घमंड कभी न करो। और वैसे भी हम जीते कहाँ हैं? अय्यर भाई और बबीता जी से तो हम हार ही गए हैं ना। और मेरी माँ हमेशा ये भी कहती है कि असली विजेता वही है जो सबसे आखिर में विजयी होता है, जो जीता वही विजेंदर। अरे भाई पता है, लेकिन मैंने स्पर्धा में जीतने के लिए भाग नहीं लिया था। फेंको मत। मतलब पापा आप जानबूझकर आ रहे? ये हूँ वाली झूठ मत बोल, तुझे कार नहीं जीतनी थी? नहीं, जीतनी थी यार, नहीं भी जीती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बबीता जी और अय्यर भाई ने कार जीती तो वो भी हमारे सोसाइटी के सदस्य ही है ना, तो उनकी खुशी हमारी खुशी। मतलब आपको नहीं जीतने का बिल्कुल दुख नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे पता था जीतने पर भी यह गाड़ी किसी को मिलने वाली नहीं है। क्या मतलब? बापूजी, इनाम की गाड़ी कौन लेके आया था? सुंदर। और सुंदर का झोल तो क्या? कुछ नहीं। अरे थक गए भाई, चलो अभी सोना है। हाँ टबुआ, चल सो जाते हैं। हाँ चलो दादाजी। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। जॉनी, जॉनी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे टप्पू के पापा? नाने जा रहा हूँ। नहीं पापा, मुझे नाने दीजिए। क्या है, आपको नहाने में बहुत टाइम लगता है ना? मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं ठीक से नहाता हूँ। नहीं, आप ठीक से नहीं, आप धीरे धीरे नहाते हैं, तो पहले मैं जाती हूँ। दया प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत चिपचिपा लग रहा है, बहुत पसीना हुआ है, जरा जाने दे प्लीज। देखिए लेडीज फर्स्ट। अरे अंग्रेज देश छोड़ के कब के चले गए, लेडीज पर क्या लगा रखा है? चल 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 चल। प्लीज रिक्वेस्ट। अरे भाई हटने भाई, जाने देना। हाँ बापूजी। लगा टप्पू के पापा, जोर से लगा। सॉरी। अरे
कौन सी उंगली में लगा? अंगूठे में लगा। चल चल घोटाड़ी। ये तो चैटिंग है। हाँ तो शुरुआत तुमने ही की। ले टप्पू के पापा भी ना टुवाल तो भूल ही गए। ठीक है बाबा, ना लीजिए और आपका टुवाल बाहर रखा है, ले लेना। अरे दया, दरवाजे पे कहाँ है टुवाल? दया, दया, अरे कहाँ है टुवाल? बोलो, पलंग पे रखा है टुवाल। दया, जा, मैंने ना लिया, जा तो ना ले। लगता किचन में गई है। बेचारी गाय जैसी भोली है मेरी दया। दया, ये चीटिंग है। शुरू में लगी थी तो खत्म भी मुझे ही करना चाहिए ना। ये अहमदाबादियों से जिंदगी में कभी कोई नहीं जीत सकता। मजाली नहीं। ये डिस्को नाइट में हमेशा याद रखूंगी। हाँ, और खास करके मुझे एंड टाइम तक मेरा कॉस्ट्यूम आया ही नहीं। हो ना। लेकिन ऑल थैंक्स टू यू माधवी, क्या दिमाग लड़ाया तुमने, वाह, हैट्स ऑफ। थैंक यू। और हमें इनाम भी मिला। हाँ, वो इनाम तुम रख लेना। रख लेना मतलब? वो इनाम मुझे ही मिला है, मैंने दिमाग लड़ाया इसलिए। रख लेना। मैं इसमें से ना बेस्ट कॉस्ट्यूम खरीदूंगी। कॉस्ट्यूम? हाँ, म्हणजे सारी हो। हाँ, और मेरे लिए? आपके लिए लूंगी। लुंगी? लुंगी मतलब लुंगी नहीं हो, कुछ खरीदूंगी असं म्हणायचंय मला। अच्छा अच्छा अच्छा। माधवी, इस इनाम पर से ना मुझे हमारे जमाने की एक बात याद आ गई। हमारे जमाने में। गुड नाइट, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करेंगे। उठ 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 उठ, कल सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहाँ जाने वाले हो? सोसाइटी कंपाउंड में। माधवी, कल सवेरे सूरज उगते ही एक मस्त कुर्ता पहनकर अपनी नई सुंदर अप्रतिम सोसाइटी के कंपाउंड में जाऊंगा और सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे जाकर एक सुविचार लिखूंगा। माधवी, इतने दिनों से मेरे मन में इतने सारे सुविचार दौड़ रहे हैं, क्या बताऊं मैं। माधवी, मैं कल से ऐसे सुविचार लिखूंगा जिसे पढ़ने के बाद पूरी सोसाइटी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिसे पढ़ते ही लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों में एकता अखंडता बढ़ेगी, जिसे पढ़ने के बाद लोग जाग जाएंगे। माधवी, सो गई? कोई बात नहीं माधवी, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग रात भर जागकर लाइन में खड़े रहकर मेरे सुविचार पढ़ेंगे। झोपाता। जागी। अरे भाई, क्या मस्त सोसाइटी बनाई ना इन्होंने। सही कह रहे भाई, बहुत अच्छी सोसाइटी बनाई है। अरे वाह, नई सोसाइटी कितनी बढ़िया लग रही है। चाचू जी नमस्ते। आ गया भाई, ला ला। ये लो आपका पेपर।
अरे ये क्या तरीका है पेपर फेंकने का? अभी लग जाता तो? भिड़े भाई सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। सॉरी क्या सॉरी? अगली बार ना देखकर फेंकना, फेंक कर मत देखना। ठीक है सॉरी सॉरी। मूर्ख कुटला। चाचा जी क्या है ये? क्या तुझे पता नहीं? ये लोटा है। वो तो पता है, लेकिन ये सोसाइटी है चाचा जी। हाँ वो मुझे पता है। तो सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं चाचा जी। हाँ तो वो तुझे पता होने चाहिए भाई, सेक्रेटरी तू है। नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ वो मुझे पता है। तो चाचा जी सोसाइटी में सरेआम ऐसे गरारे नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। कि भाई भिंडी मास्टर, तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं गांव का आदमी हूँ। मुझे तो खुले में ही गरारे करने की आदत है। क्या? नहीं कुछ नहीं। लेकिन चाचा जी अभी इतनी नई सुंदर सोसाइटी बनाई है तो इसमें स्वच्छता रखना जरूरी है ना। अरे भिंडी मास्टर पता है मुझे। अरे मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं तो ये पौधों को पानी देने आया था। और हाँ, सोसाइटी नई हो या पुरानी, स्वच्छता तो रखनी ही चाहिए। शाबाश। मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, चल फिर मिलते हैं बाद में। हाँ सही कहा माँ, हार कर जीतने वालों को ही अहमदाबादी कहते हैं। नहीं माँ, 90 किलो ने भी मस्त डिस्को किया। 90 किलो क्या? हाँ? चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। 90 किलो क्या? मैंने आपको नया नाम रखा है, 90 किलो। 20 किलो? तेरी माँ क्या वजन का काटा है तो उसको मालूम पड़ गया मेरा वजन 90 किलो है? अरे वो माँ है, माँ को सब पता होता है। मेरा वजन 90 किलो नहीं है। तो 90 किलो से ज्यादा है। मेरा वजन 89 किलो है। हाँ तो वो 90 किलो ही हुआ ना। नहीं, 89 और 90 के बीच में 1 किलो का फर्क है, 1 किलो का। अरे बाबा वो तो आप अभी नाश्ता करेंगे तो 90 हो ही जाएगा ना। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया, नाश्ता बना बा, बहुत जोर की भूख लगी है। जो हुकुम मेरे काका। अरे काका नहीं काकी, जो हुकुम मेरा आका। मैं आका ही बोलने जा रही थी, पता नहीं ये काका कैसे निकल गया। चल अभी जूली काकी नाश्ता बना, जल्दी नाश्ता बना। ये तो अच्छा हुआ हम लोग हार गए, अगर जीत गए होते तो ये तो जूली के कपड़े में ही घूमती। जूली जूली, अरे चलो भाई चलो, बहुत दिनों के बाद आज बालकनी से सूरज दादा के दर्शन करने को मिलेंगे। वाह, अप्रतिम गोकुलधाम सोसाइटी, एकदम ब्रांड न्यू। इस नए गोकुलधाम सोसाइटी के नए नोटिस बोर्ड पे एक नया सुविचार लिखता हूँ, जिसे पढ़कर लोगों के विचारों में नयापन आ जाएगा। ओहो, सुंदर ने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई, लेकिन ये नोटिस बोर्ड बहुत अंदर लगा दिया। चौक भी नहीं है। हाँ, थैंक यू सूरज दादा, थैंक यू। चलो सूरज दादा के दर्शन तो हो गए, अभी चंदा रानी के दर्शन भी हो जाए तो नई सोसाइटी की नई बालकनी के पहले दिन की शुभ शुरुआत हो जाए। सुप्रभात जेठालाल। अरे अभी कहाँ भाई? कहते शुभ शुभ प्रभात भाई, शुभ प्रभात। नए नोटिस बोर्ड पे पहला सुविचार लिखने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो, बधाई हो। थैंक यू। वैसे जेठालाल, सुंदर ने नोटिस बोर्ड काफी अंदर लगा दिया है। इससे क्या होगा मालूम है? काफी लोग मेरा सुविचार पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो एक काम कर भाई, सबको सुविचार SMS से भेज दे, सब पढ़ लेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, किसी अगर एक व्यक्ति ने भी मेरा सुविचार पढ़ लिया ना तो भी मेरे लिए बहुत है।
क्योंकि हमारे जमाने में अरे भाई तू बातें करता रहेगा कि सुविचार लिखेगा भी? जा लिख 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 जल्दी। अरे बबीता जी कहाँ चले गए? हाँ अरे आइए आइए, वापस आइए बबीता जी, वापस आइए। आ गए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। कहाँ ऑफिस जा रहे हैं? जाइए जाइए। अरे कहाँ ऑफिस, ध्यान से देखो मुझे जेठालाल। पैर में शूज की जगह चप्पल है, फॉर्मल पैंट की जगह जीन्स, शर्ट की जगह टी शर्ट और लैपटॉप बैग की जगह राइटिंग पैड है। ऐसे ऑफिस जाते हुए देखा है तुमने मुझे कभी? नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं जा रहा भाई। ये जो मेरा सिंहासन है जिसमें बैठ के मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, आज इतने दिनों बाद मौका मिला है कि नई शानदार बनी हुई सोसाइटी में बैठ के फिर से लिखे, आनंद उठाएं सौंदर्य का। हाँ तो लिखो लिखो, अच्छे काम में देर नहीं करते। ठीक ठीक। भगवान, मैं बबीता जी का खाली गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, बस एक बार बोलने दो, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज बोलने दो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। तुम्हारी तो कॉफी पियेंगे? नहीं पीनी है। मेहता साहब को पिलाओ। अरे मेहता साहब भी हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, आप कॉफी पियेंगे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर हाथी, अभी अभी चाय पी है, आप पीजिए कॉफी। थैंक यू। अरे फिर से चले गए बबीता जी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग भिड़े बाबू, क्या हाल? बस बढ़िया। अरे जेठालाल, आज क्या पूरा दिन बालकनी में लोटा लेके खड़े रहने का व्रत लिया है क्या? मेहता साहब, ये शिक्षक सुविचार लिखता है लेकिन सुविचार का खुद पालन नहीं करता। इसकी वाणी तो देखो कितनी कटु है। सही बात है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। बस भाई बहुत हो गया मजाक। तुमने लिख लिया ना नोटिस बोर्ड पे, अभी मेहता साहब को शांति से लिखने दो, ठीक है? मेहता साहब आप लिखिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ चलो भाई चलो, काम करो अपना जो है वो। अरे अरे अरे, जरा सा मजाक किया तो भड़क गया। तुम नॉर्मली मजाक करते नहीं हो ना इसलिए। हाँ वो भी है। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कॉफी पियोगे? हाँ हाँ तो फिर चलो तुम्हारे घर पे भाई, ये कॉफी तो खाली हो गई है। आप भी कमाल है डॉक्टर हाथी। फोन रखी, ओके? बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हमारी सोसाइटी विदाउट डेकोरेशन में कितनी अच्छी लग रही है ना? अरे हुस्न को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी खुद अपनी एक अदा होती है, इसलिए सादगी में ही सुंदरता है। एक्सक्यूज मी, बाय। ओके बाय बाय। क्या बात है मेहता साहब, आपने तो मुझे एक नया सुविचार दे दिया। सुंदरता सादगी में होती। कल मैं यही सुविचार लिखूंगा। क्या बात है। अरे चल जल्दी गोली। चलो चलो जल्दी चल। चलो आगे टप्पू सेन, अब लिख लो आर्टिकल। चल गोली जल्दी। हड़ू हड़ू। अंकल, हाथी अंकल, चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो चलो चलो। अरे बेटा तुम लोगों के वेकेशन चल रहा है, मेरा वेकेशन नहीं है। मुझे तो मेरा होमवर्क करना ही पड़ेगा बच्चों। आर्टिकल लिखना है, नहीं खेल सकता। लेकिन मैं तो टप्पू सेना के साथ क्रिकेट खेलूंगा। अरे क्या हाथी भाई, अभी नहीं नहीं, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्यों? हाँ भाई भिड़े मास्टर क्यों? क्या क्यों हाथी भाई, मुझे पहले से पता था कि सबसे पहले सोसाइटी को नजर ना इस टप्पू सेना की ही लगेगी। अरे नजर? अरे टप्पू, तुम्हारे सुंदर मामा ने इतनी सुंदर सोसाइटी बनाई है, नए कांच लगवाए हैं, और तुम्हें आज ही सोसाइटी बिगाड़नी है कांच तोड़ने। इस खूबसूरत सोसाइटी को खूबसूरत ही रहने दो, इसलिए कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है भिड़े अंकल, कम ऑन फ्रेंड्स। नई बनी हुई गोकुलधाम सोसाइटी में चमत्कारों का प्रारंभ हो गया है। बोनी हो गई है चमत्कारों की। भाई भिड़े ने मना किया बच्चों को कि कंपाउंड में क्रिकेट मत खेलिए, और बच्चे चुपचाप मान गए।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे जिंदगी में भी कुछ चमत्कार हो जाए तो कितना अच्छा हो। जैसे आपकी पत्नी आपकी हर बात मान ले, आप जो अपने बॉस को कहें वो सुन ले, मगर रिश्वत के आपके काम हो जाए तो जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। वैसे गोकुल धाम में भी बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा हो कि जेठालाल और अय्यर खास दोस्त हो जाएं, सोढ़ी पार्टी शार्टी करना बंद कर दे, डॉक्टर हाथी का वजन कम हो जाए, पत्रकार पोपटलाल का विवाह हो जाए, या अंजलि मुझे डैड फूड खिलाना बंद कर दे। उम्मीद तो बहुत सारी है, यहाँ बहुत चमत्कार हो सकते हैं और होंगे भी। अगले एपिसोड में होगा एक नया चमत्कार और हंसी और ठहाके होंगे भरपूर। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.